Good morning class. In last classes we studied about inverse multiplication. Today we are going to start question number 6. Multiply 6 upon 13 by the reciprocal of minus 7 upon 16. Minus 7 upon 16 की रेसिप्रोकल से 6 upon 13 को मल्टीप्लाई करना है. तो पहले तो हमें फाइंड आउट कर लेते हैं कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 7 upon 16. Reciprocal of minus 7 upon 16 is 16 upon minus 7. From क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? 6 upon 13 को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है. तो 6 upon 13 मल्टीप्लाई 16 upon minus 7, which is minus 7 upon 16 का रेसिप्रोकल है. अब यहाँ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई के लिए मैंने आपको बताया था कुछ वैल्यूज कैंसिल हो रही हो तो उनको कैंसिल कर दो. अगर कैंसिल नहीं हो रही हो तो उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो. 6 इंटू 16 96, 13 इंटू 7 91. ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, देन नेगेटिव. आप चाहो तो नेगेटिव नीचे लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो. ठीक है. आई रिपीट, मल्टीप्लाई 6 अपॉन 13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 7 अपॉन 16. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट माइनस 7 अपॉन 16 reciprocal 16 upon minus 7, then we multiply. We got minus 96 upon 91. Question number 7. Tell the property. ये given question है और बोला है कि इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज में आ रही है. तो ये ऐसी कोई है. मैंने आपको फर्स्ट डे कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी. आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा, पहले एक वैल्यू है, फिर दूसरी वैल्यू ये ब्रैकेट है, फिर ये ब्रैकेट यहां है और सेम. ऐसी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाती है. अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लिकेशन या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज 8 upon 9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ minus 1 upon 8. वाई और वाई नॉट. 8 upon 9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है minus 1 upon 8. So first of all we have to solve minus 1 upon 8 equal to, आपको पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इनको प्लस करते हैं. 8 1 8 एंड 8 plus 1 equal to 9. अपॉन वाली वैल्यू हमेशा सेम रहती है. इसको सॉल्व करना आपको आता होगा. माइनस 1 upon 8 इज minus 9 upon 8. ये हमारी वैल्यू. अब पूछा है कि 8 upon 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो वी हैव टू फाइंड आउट 8 upon 9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8 upon 9 इज 9 upon 8. 8 upon 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 9 upon 8. बट नोट minus 9 upon 8. Why? When we is going to solve minus 1 upon 8, we get minus 9 upon 8. But our multiplicative inverse is 9 upon 8. 9 upon 8 is not equal to minus 9 upon 8. So we can write 8 upon 9 is the multiplicative inverse of minus 1 upon 8. Next question number 9 is 0.3 the multiplicative inverse of 3 1 upon 3. 0.3 is the multiplicative inverse of 3 1 upon 3. ये दोनों क्वेश्चन सेम थे 8 और 9, लेकिन पॉइंट में आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 0.3 एंड 3 1 upon 3. Then 3 1 upon 3 is 10 upon 3 and 0.3 equal to 3 upon 10. ये आपको पता होगा कि अगर एक वैल्यू के बाद पॉइंट आ रहा है तो हम नीचे 10 लगाते हैं. 2 वैल्यूज के बाद पॉइंट आता तो नीचे 100 और 3 वैल्यूज के बाद पॉइंट आता तो नीचे 1000 लगाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व ऑल दीज एंट्रीज. 3 1 upon 3 equal to 10 upon 3. 0.3 equal to 3 upon 10. ऑल्सो 10 upon 3 और 3 upon 10 जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल रहा है? 1. और कल मैंने आपको बताया था कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी. बताया था.
अगर दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है तो वो दोनों वैल्यूज एक दूसरे की क्या होंगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर दो वैल्यूज को जोड़ने पे, ऐड करने पे 0 आ रहा है तो वो दोनों एडिटिव इनवर्स होंगे। तो वही सेम प्रॉपर्टी, जब 10/3 और 3/10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 1। इट मीन्स बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.3 और 3/10 इज 3/10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 10/3 रेसिप्रोकल, जो कि क्या है 10/3, 3 1/3। Thus 0.3 the multiplicative inverse of 3 1/3। रिपीट कर रहे हो, सेम क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन है, दो एंट्रीज है, दोनों को पहले सॉल्व किया, एंट्री लगा के देखी, 1 आया, इट मीन्स ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। देन वी राइट 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राइट द रैशनल नंबर्स दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। ऐसा कोई रैशनल नंबर बताइए जिसका रेसिप्रोकल हम नहीं निकाल सकते, नहीं डिफाइंड होता या फिर नहीं होता। तो 0 इज अ रैशनल नंबर विच डज नॉट हैव एनी रेसिप्रोकल। व्हाई? बिकॉज 1/0 इज नॉट डिफाइंड। 0 रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि 0 के नीचे हम 1 पुट कर सकते हैं, बट इसका रेसिप्रोकल होगा 1/0 जो कि डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है कि Q इज नेवर इक्वल 0। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी रैशनल नंबर्स की, तब हमने लिखा था P/Q की फॉर्म में लिखना चाहिए, और Q जो कि बेस में है, Q इज नेवर इक्वल 0। तो 1/0 तो डिफाइन नहीं है और ये रैशनल नंबर भी नहीं है। लेकिन 0 क्या है, 0 के नीचे हम 1 पुट कर सकते हैं, 0 एक रैशनल नंबर है। तो 0 एक रैशनल नंबर है बट उसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। अब इसके दो पार्ट्स हो रहा है, वो आपको खुद सोचना है कि कौन सा आंसर होगा। इसके बाद एक फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाएंगे और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में होंगे आपके पास बुक में, जो जैसे कि हमें ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है, तो आप उनको अगर हो सके तो सॉल्व करना। नहीं तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड और थर्ड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 11 जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको कंप्लीट करना है आपको एज ए होमवर्क। थैंक यू।